राजस्थान का भूगोल में अपन अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश का पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके। आज अपन नागौरी उच्च प्रदेश एवं घग्गर का मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। नागौरी उच्च प्रदेश ये प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच में फैला है। इसकी स्थलाकृति अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम, नमकीन झीलों एवं चट्टानी व पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप में विशिष्ट है। ये प्रदेश बंजर और रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। पर्वत सर के अलावा यहाँ कहीं भी पहाड़ियाँ दिखाई नहीं देती। कुछ छोटी पहाड़ियाँ नावा तहसील में जो अजमेर तक विस्तृत है पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ इस प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती हैं। नागौर मेड़ता के समीपवर्ती क्षेत्र बालुका स्तूपों से मुक्त हैं। भूदृश्य कई निम्न गर्तों से परिपूर्ण है क्योंकि तूफानी वर्षा जो विरल है के पश्चात वर्षा का जल बालू पहाड़ियों के बीच बने कई स्थानीय गर्तों में भर जाता है। कई छोटे छोटे बेसिन जयपुर जोधपुर के समीप पाए जाते हैं। तापक्रम ऊंचा होने के कारण लवणीय बाढ़ जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर इन निम्न गर्तों में नमक के जमाव दिखाई देते हैं और इस प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की झीलें सांभर, डेगाना, कुचामन और डीडवाना हैं। अब आता है घग्गर मैदान। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग 75% भाग पर फैला है और घग्गर, सरस्वती, चोतांग, सतलज नदियों द्वारा हिमालय पदस्थली के शिवालिक से लाकर जमा की हुई जलोढ़ सामग्री द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है। कालांतर में जलवायु में आए परिवर्तनों से ये भाग शुष्क होता चला गया और कच्छ की खाड़ी की ओर से आई रेत ने इस पर अपना फैलाव प्रारंभ किया। ये अब नदियाँ विलुप्त हो गई हैं और जो जलोढ़ सामग्री थी अनेक स्थानों पर वायु द्वारा लाई गई रेत से पूर्णतया ढक गई है। इसलिए अभी ये प्रदेश एक रेतीला मैदान है जिसमें बालू का स्तूप और छोटी बालू की पहाड़ियाँ छितरी भी मिलती हैं। इनमें से कुछ बालू का स्तूप गतिशील हैं लेकिन अधिकांश बालू का स्तूप स्थिर हो गए हैं। घग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं पाई जाती। इस नदी के पाट को जो राजस्थान में लालनी के नाम से जाना जाता है, साफ, चिकनी, काली और सख्त मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है और ये अपने प्राचीन पेटे में ही बहती है। घग्गर मैदान के उत्तरी भाग का आधा हिस्सा पूर्णतः नहरों से सिंचित है। फलस्वरूप ये काफ़ी उपजाऊ है, जबकि दक्षिणी व पूर्वी भाग का भूदृश्य रेतीला होने के साथ साथ अर्ध नहरी क्षेत्र है। इस प्रकार ये मिश्रित भूभाग है। दक्षिणी पश्चिम भाग अभी तक रेतीला भूभाग और यहाँ पर गंग नहर एवं इंदिरा गांधी नहर के कारण जो क्षेत्र है हरियाली युक्त है, किंतु क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या, जल प्रवाह की समस्या आदि से ये ग्रसित हो गया है। और घग्गर का मैदान अब सिंचित व उपजाऊ मैदान है। इसमें अच्छी प्रकार के चावल, गन्ना, किन्नू, गेहूँ, चना, जौ और सब्जियाँ पैदा की जाती हैं। अब आता है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली जो है या कह सकते हैं अरावली श्रेणी राजस्थान की एक मुख्य एवं विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी की चौड़ाई एक सी नहीं है और ये एक निरंतर श्रेणी नहीं है बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है।
ये दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है। उसके पश्चात ये छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में दिल्ली तक फैली है। राजस्थान में ये श्रृंखला कर्णवर्त रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। राजस्थान में श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर खेड़ ब्रह्मा तक 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। अरावली श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है और संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी रचना देहली क्रम से संबंधित मौलिक चट्टानों से हुई है, जिनका बहुत ही कटाव हुआ, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सी चोटियाँ जिनकी ऊंचाई 1225 मीटर से अधिक है, एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देती हैं। दिल्ली से कटक दक्षिण पश्चिम की तरफ फैले हैं, लेकिन जयपुर में खेतड़ी के समीप ये अधिक सुस्पष्ट श्रृंखला के रूप में दिखाई दृष्टिगोचर होते हैं। दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य चोटियाँ बाबाई, खो, रघुनाथगढ़, तारागढ़ आदि स्थित हैं। ये श्रृंखला सांभर झील के पश्चिम से गुजरती है और विस्तृत क्षेत्र पर फैली है। अजमेर के बाद कई समानांतर श्रृंखलाएँ हैं। मेरवाड़ के परे अरावली पहाड़ियों की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में इनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है और ऊंचाई यहाँ बहुत ही कम है। और मुख्य श्रृंखला दक्षिण पश्चिम की तरफ सिरोही जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तक फैली है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इसी पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। अब आता है आपकी इसके जो विभाजन किया गया है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश का। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश तथा अलवर पहाड़ियाँ। फिर दूसरा है मध्य अरावली श्रेणी, जिसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ या सांबर बेसिन और दूसरी है मारवाड़ पहाड़ियाँ या मेरवाड़ पहाड़ियाँ। फिर है आपकी मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भोराट पठार और फिर है आबू खंड प्रदेश। अब पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में हम देखते हैं कि ये प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिमी भागों में तथा अलवर जिले के अधिकांश भाग में स्थित चट्टानी और प्रपाती पहाड़ियों के कटकों को शामिल करता है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला फाइलाइट और क्वार्ट्ज से निर्मित है, जो कि पर्वतों के निर्माण में सहायक है, यानी चट्टानें जो हैं। दिल्ली क्रम की अन्य चट्टानें चूने के पत्थर की हैं, जो कैल्कनीस में बदल जाती हैं। बहुत सख्त होने के कारण वे क्वार्ट्ज कटकों के बीच ऊंची घाटियों तथा ऊंचे मैदानों का निर्माण करती हैं। भोराट पठार के उत्तरी पार्श्व द्वारा दक्षिण पश्चिम में घिरा हुआ है। कुंभलगढ़ के उत्तर में विशेष रूप से अलवर की पहाड़ियों की ऊंचाई 550 मीटर से 670 मीटर के बीच पाई जाती है। इसकी शाखाएं पश्चिम में सीकर, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना और खेतड़ी तहसील में पाई जाती हैं। पहाड़ियों के बीच की घाटियों के ऊपरी से जो चपटे हैं उन पर कई छोटे छोटे पठार मिलते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर आगे पहाड़ियाँ टूटी हुई हैं और पहाड़ियों के अंतिम सिरों की तरफ उनकी ऊंचाई अधिक होती जाती है।
यहाँ पे बहराज, बैराठ, बाबाई, खो और सीकर जिले में रघुनाथगढ़ आदि हैं। यानी इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 670 मीटर के बीच मिलती है, लेकिन कुछ जो चोटियाँ हैं वो 700 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, जैसे अलवर में बहराज, बहरोज, बैराठ, जयपुर में बाबाई, खो और सीकर जिले में रघुनाथगढ़ आदि। फिर आपकी आती है मध्य अरावली श्रेणी। इसमें अपन देख रहे हैं जैसे 700 मीटर से अधिक जो अपन ने देखी है ऊंचाई, वो अलवर में जो बहराज है उसकी 792, बैराठ की 704, जयपुर में बाबाई 780, खो जो है 920 और सीकर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। फिर आपका है मध्य अरावली श्रेणी। इस प्रदेश के अंतर्गत अजमेर, जयपुर जिले तथा टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा तथा दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमित है। अब आती है शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ। इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियों और निम्न गर्तों से परिलक्षित है। ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। सांभर झील से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिंघाना तक जाती है। अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रदेश में विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जैसे पुराना घाट, नाहरगढ़, आडा, डूंगर, राहोडी, तोरावटी आदि। इनकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है, लेकिन सांभर झील के पश्चिम में जहां अरावली श्रेणी की शाखाएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं, इनकी ऊंचाई 500 मीटर तक पाई जाती है। फिर आता है मेरवाड़ पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, जो अजमेर नगर के निकट प्रकट होती है। अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। इसका उच्चतम शिखर तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में नाग पहाड़ स्थित है। कुकरा से पहाड़ियों व घाटियों का एक अनुक्रमण अजमेर जिले के अंतिम सिरे तक विस्तृत है, जहाँ ये मेवाड़ पहाड़ियों में मिल जाते हैं। फिर आती है मेवाड़ पहाड़ियाँ और भोराट पठार। ये प्रदेश पूर्वी सिरोही उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को तो छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिले में फैली है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से उदयपुर से बाहर पूर्व की तरफ मुड़ने से पूर्व दक्षिण पश्चिम तक चली गई है। पश्चिम पास भी एक भ्रंश के द्वारा अंकित है, लेकिन इसका अस्तित्व कांपे विस्तार के फलस्वरूप दिखाई नहीं देता। पश्चिमी सीमा एक नदी के द्वारा परिलक्षित होती है। इस भूभाग में वलन की सामान्य संरचना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ समनयन वलनों के नतीलम के सहारे देखी जा सकती है। कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से गोगुंदा के दक्षिण में अलवर क्वार्ट्ज के कटकों में जो समभिन्नति का पूर्वी आधार बनाते हैं, नतीलम उत्तर दक्षिण दिशा में अधिक है। आबूखंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार से अलवर क्वार्जाइट के प्रमुख नतीलम कटक हैं। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर ये पर्वत स्कंद और
जो कटके हैं डूंगरपुर तथा सिरोही के पूर्वी सिरे तक चली जाती हैं। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित कटक हालांकि अधिक ऊंची नहीं है लेकिन तीव्र ढाल वाली है तथा उबड़ खाबड़ है, जो स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानी जाती है। भोराट पठार से पूर्व की ओर कई पर्वतस्कंद मिलते हैं, जिनमें से दक्षिणी सिरे का पर्वतस्कंद महत्वपूर्ण है। ये पर्वतस्कंद न केवल जयसमंद बेसिन से उदयपुर बेसिन को अलग करता है, बल्कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाह के बीच एक जल विभाजक का कार्य भी करता है। कुछ पहाड़ी स्कंद तस्तीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गिरुआ कहते हैं। गिरुआ से तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला से है। भोराट पठार से उत्तर पूर्व की ओर अरावली श्रृंखला उच्च मैदानों के साथ सूक्ष्म रूप में मिल जाती है और उत्तर में धीरे धीरे अपनी चौड़ाई खोकर टाटगढ़ के समीप मेरवाड़ पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। फिर आता है आबू पर्वत खंड। इस प्रदेश में पहाड़ियाँ कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित हैं, जो कटक सदृश लगती हैं। काफ़ी लंबी तथा ऊपरी सिरों पर समतल सतह वाली हैं। इनके पार्श्व दीवार की भांति हैं। अरावली श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम भागों में विलग है और सिरोही में पहाड़ियों के गुच्छे के रूप में विस्तृत है। उसकी प्रमुख विशेषता आबू के पास प्राय पृथक पहाड़ी के रूप में है। ये मुख्य अरावली श्रेणी से पश्चिमी बनास की विस्तृत घाटी द्वारा और पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणी से इसका गांव के समीप एक दर्री द्वारा पृथक हो गई है। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। ये एक अनियमित पठार है जो कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ पश्चिमी और उत्तरी पार्श्व में अति प्रपाती ढाल के कारण प्रमुख हैं। पर्वतस्कंद और उनके बीच स्थित घाटियों के द्वारा पूर्व और दक्षिण का धरातल काफ़ी छिन्न भिन्न है। सबसे जो यहाँ पे भूदृश्य हैं वो चट्टानों के विशालतम खंड हैं, जो पहाड़ी के शिखर के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। और इनमें से कुछ खंड का संतुलन इतना देखने में ऐसा लगता है कि अगर अपन इसको थोड़ा भी जोर लगाएं या धक्का दें तो ये नीचे न गिर जाएं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टर्ड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। ये हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर के आसपास की अन्य चोटियों में सेर, अचलगढ़ और दीलवाड़ा के पश्चिम में 3 अन्य चोटियां हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियाँ हैं। ये आबू श्रेणी की अपेक्षा बहुत नीचे है। पश्चिम की ओर आगे छितरी पहाड़ियों के वर्ग मिलते हैं और पालनपुर तक पहुँचते सघन हो जाते हैं। सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रख्यात पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये था अपना अरावली प्रदेश।